दोस्तों, आज हम मैट्रिक्स और लीनियर अलजेब्रा का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। देखो, आज हमारा चैप्टर है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो रैंक इज ए नंबर एसोसिएटेड विद ए मैट्रिक्स। रैंक जो है मैट्रिक्स से संबंधित ही एक हमारा नंबर है। तो रैंक, हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालने के ये 3 रूल है। एक तो बाई डेफिनेशन है, एक एशेलॉन फॉर्म्स है और एक नॉर्मल फॉर्म्स है। तो आज जो हम यहाँ करेंगे, एशेलॉन फॉर्म से रैंक निकाल लेंगे, उसके बाद में फिर नॉर्मल फॉर्म से, और यही हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। बाई डेफिनेशन जब हम चैप्टर का एंड होगा, बाई डेफिनेशन से तब रैंक निकालना बताएंगे। तो इसके लिए क्या है, ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। जो हम मैट्रिक्स में जो ऑपरेशन हम लगाएंगे वो 3 ऑपरेशन हमारे होते हैं। इन ऑपरेशन का मीन है किसी भी मैट्रिक्स की रो को हम किसी भी रो में चेंज कर सकते हैं, या किसी कॉलम को किसी भी कॉलम में हम चेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज हम कर सकते हैं, रो का भी और कॉलम का भी। या किसी भी रो में हम किसी की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, किसी कॉलम में हम किसी एक नंबर की हम पूरे उस कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका हम रैंक निकालने पर ये थर्ड जो ऑपरेशन है हमारा, हर मैट्रिक्स पर हमें लगाना होगा। आर आई प्लस के आर जे एंड सी जे प्लस के सी आई प्लस के सी जे। के क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0। इनके बारे में यहाँ बता रहा हूँ। पहले ऑपरेशन फर्स्ट है, कोई मैट्रिक्स ये है हमारी 1 2 3 2 4 5 0 1 2। हमने लिखा आर आई इंटरचेंज आर जे, तो यहाँ लिख दिया हमने R1 R2 में चेंज कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो, R1 हमारा ये है और R2 ये है, तो R1 के प्लेस पर क्या लिखना हमें, R2। 2 4 5 1 2 3 1 2 3 0 1 2। ये हमारा हो गया ये ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन। अगर हम इसे कॉलम से करते तो ये हो जाता, यहाँ मैं C1 C2 कर रहा हूँ, C1 या C3 कर रहा हूँ। C1 C3, तो C1 के प्लेस पर C3, 3 5 2, ये एज इट इज 2 4 1 1 2 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब मैं सेकंड के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये ऑपरेशन ही हमारे इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इन पर ही हम मैट्रिक्स में यही अप्लाई करने हैं हमें। तो सेकंड ऑपरेशन के बारे में यहाँ देखो, कोई मैट्रिक्स हमारी ये लिख रही है 1 2 3 4। हम यहाँ लिख सकते हैं R1 2R1। R1 ये है, R2 ये है। हम R1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 की, तो ये हो जाएगा
4 3 4, ये हमारी दूसरा ऑपरेशन हो गया। तीसरा ऑपरेशन देखो, हमें आर आई, तीसरा ऑपरेशन अप्लाई कर रहे R1, यहाँ हमें R1 ही लिखना है। जैसे कि यहाँ RI RJ या CJ CJ, R1 यहाँ है तो R1 यहाँ लिखना है प्लस 2 R2, R1 के प्लेस पर क्या कर रहे R1 प्लस 2 R1, तो यहाँ हो जाएगा ये 1 प्लस के 6, 2 इंटू 3 6, तो यहाँ 7। इसमें सारे में इसी तरीके से ये करते चले जाएंगे हम। R1 यहाँ है तो यहाँ R1 होगा प्लस के ये के जो था हमारा, तो इस तरीके से हम इन्हें सोल्व करेंगे। यूज की क्यों जरूरत पड़ती है इनकी, ये बता देता हूँ आपको। यहाँ हमें जीरो बनाना होगा, तो किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो क्या काम करेंगे, ये लगाना होगा हमें यहाँ R3, तो यहाँ भी R3 माइनस के 3 R1, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा R2 है, R2, तो R1 हमारा एज इट इज 1 2 4। अब देखो यहाँ हमें जीरो बनाना है, जीरो बनाने के लिए ये हमने ऑपरेशन अप्लाई किया, R2 माइनस के 3 R1, तो यहाँ तो जीरो हो गया, ये माइनस 3, तो 6, 1 माइनस के 6 माइनस के 5, 5 माइनस के 12, 5 माइनस के 12 माइनस के 7, इस तरीके से हम करेंगे। तो मैंने बताया था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बस इसमें क्या ध्यान देना है हमें कि RI यहाँ है तो यहाँ RI होना चाहिए, यहाँ CJ है तो यहाँ CI है तो यहाँ CI होना चाहिए, जो यहाँ हो वो यहाँ होना चाहिए। अब इसे हम करते हैं आगे। ऑपरेशन हमारे जब मैट्रिक्स में हम अप्लाई करेंगे तभी ये हमारे पक्के हो जाते हैं बिल्कुल। तो एसलान फॉर्म पर हम पहले रैंक निकालना बताएंगे। तो एसलान फॉर्म होती क्या है, हमने कोई मैट्रिक्स ली, 4x4 की एक मैट्रिक्स ली हमने, उसमें क्या किया हमने, यहाँ या ये कहो इसकी हेल्प से जितने हमारे ये डायगोनल एलिमेंट हैं, इसकी हेल्प से तो ये 0 ये 1 होने चाहिए, इसकी हेल्प से ये 1 होने चाहिए, और इसकी हेल्प से ये इसकी हेल्प से ये 0 होने चाहिए, इसकी हेल्प से ये 0 होने चाहिए, और इसकी हेल्प से ये 0 होने चाहिए। तो हेल्प की जहाँ बात आ जाती है कि अगर जैसे मैंने अभी यहाँ एक एग्जाम्पल दिया था, 1 की हेल्प से निचल लोगों 0 करना बहुत आसान है। अगर बिना 1 किए हुए भी कहीं 0 होने में आसानी है तो डायरेक्ट कर दिया करेंगे, ये अभी क्वेश्चन में बताऊंगा मैं। तो यहाँ 1 बनाने की कोशिश करेंगे, तो 1 की हेल्प से इन्हें 0 करेंगे। यहाँ 1 बनाने की या विदाउट 1 भी अगर होते हों डायरेक्ट तो इन्हें 0 करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने लिखा स्टेप 1 में, मेक A11 इक्वल टू 1,
और इसकी हेल्प से फिर क्या करना हमें, ये और ये 0 बनाए। फिर A22 1 बनाया और उसकी हेल्प से ये 0। फिर A33 1 बनाया और उसकी हेल्प से ये 0। फिर हमारी जितनी भी नंबर ऑफ रोज बचेगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। नॉन जीरो रो और जीरो रो क्या होती है ये देख लो। 1 0 0 या चलो 8 लिख दो, 2 3 0 0 0 0। नॉन जीरो रो यहाँ 2 है, एक तो ये नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो रो ये है, ये हमारी जीरो रो है। जब जिस रो में पूरे के पूरे सभी एलिमेंट जीरो हो उसे बोलते हैं जीरो रो, और जिनमें एक भी नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसे बोलते हैं नॉन जीरो रो। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से बहुत क्लियर हो जाएगा। इसका हमें यूज करना, मैं इसलिए इसे साफ नहीं करना, क्योंकि यहाँ बताता रहूँगा साथों साथ कि ये अब हमने अप्लाई किया। तो एक क्वेश्चन देखिएगा, गाना ऊपर चला, गाना चला ऊपर, बंद कर भैया, आवाज़ आओ करो भैया, थोड़ी मंदी करो भैया। वन 2 3 0 2 4 3 2 2 4 3 2 3 2 1 3 3 2 1 3 6 8 6 8 7 5। हमें इसकी हेल्प से इन्हें जीरो करना है, और ऑपरेशन कौन सा लगाना हमें, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 1 है तो इसकी हेल्प से इजी हो जाएगा ये बनाना। तो देखो R2 हमें किसे करना है जीरो, इसे करना है जीरो, RI R2, तो यहाँ R2 लिखो, माइनस के 2R1, इसका मतलब यहाँ हमने के लिया माइनस के 2। फिर हमें यहाँ जीरो करना है, यहाँ जीरो करना तो हमने लिखा R3, ये हमारी R1 है, ये हमारी R2 R3 R4,
C1, C2, C3, C4। अब हमें ऐसा करना R3, तो यहाँ लिखेंगे R3, इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें, जो ये 0 हो जाए, 3 माइनस 3, तो यहाँ माइनस के 3R1। R4 माइनस के 6R1। R2 R3 R3 R4 R1, ये हुआ। और यहाँ देखो किसकी हेल्प से, ओनली R1 की हेल्प से करा है, इसकी हेल्प से इन्हें 0 बना रहे हैं। R1 में कोई चेंज नहीं, तो R1 ऐसे ही लिखो 1 2 3 0। वन टू थ्री जीरो। यहाँ हमने ये देख लिया, तो ये 0 हो ही रही, इन्हें डायरेक्ट 0 करो। 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 6 माइनस 6, 0 0 0। 4 माइनस 2, R2 माइनस के 2R1, 4 माइनस के 4, 0। 2 माइनस 6, यहाँ 3 की है, 2 माइनस 6, माइनस के 4। 8 माइनस के 12, 8 माइनस 12, माइनस के 4। 3 माइनस 6, 3 माइनस 6, माइनस 3। 1 माइनस के 9, माइनस 8। 7 माइनस 18, माइनस के 11। अब देखो जब यहाँ 0 आ गया, 2 माइनस, यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई करे 0 ही होगा, तो 2 माइनस 0, 3 माइनस 0, 5 माइनस 0, तो ये एज इट इज 2 3 5। अब ये देखना है, अगर किसी भी रो में ज़्यादा 0 आ जाया करेंगी, तो उसे हम सबसे नीचे ले जाया करेंगे। तो मैं यहाँ ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, R1 R2 इंटरचेंज R4। R1 एज इट इज 1 2 3 0 0। R2 की जगह R4, 0 माइनस 4, 0 माइनस 4, माइनस 11, 5। 0 माइनस 4, माइनस 8, 3। R4 R4 किया, तो यहाँ आ जाएगी R2 क्या है हमारी, 0 0 माइनस 3 2। एसलान फॉर्म में मैंने बताया था कि यहाँ हमें 1 बनाओ और 1 की हेल्प से निचलों को 0 करो। लेकिन अगर विदाउट 1 बनाए हमारे नीचे का 0 हो जावे, तो बना सकते हैं हम। जैसा -4 की हेल्प से इसे हम 0 कर सकते हैं। कैसे, किसे 0 करेंगे, इसे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ R3 माइनस R2, -4 माइनस माइनस प्लस, तो ये 0 हो जाएगा हमारा। R3 में हो रहा है यहाँ बस,
तो R2 तक 1 और 2 ऐसे ही लिखो, 1 2 3 0 0 -4 -11 5 0 0 0, इसमें कोई हमने चेंज नहीं किया। 8 माइनस माइनस प्लस 8 -8 +11 +3 3 -5 -2 माइनस के 3 2 देख लो, दिख रहा। इसकी हेल्प से इसे 0, तो यहाँ 1 बनाने की जरूरत नहीं। अगर विदाउट 1 बनाए उसकी हेल्प से नहीं चल रहा, 0 हो रहा, तो डायरेक्ट ऑपरेशन लगाओ, ऑपरेशन वे लगाना था। तो हमें इसे 0 करना, इसका मतलब R4 प्लस, जब ही तो 0 होगा जब इसमें प्लस माइनस है, तो प्लस लगा दो, R3। यहाँ लिखता हूँ इसे मैं, ये 3 तो ऐसे ही बिल्कुल, 1 2 3 0 0 -4 0 -4 -11 5 0 0 3 -2 0 0, क्योंकि इसकी हेल्प से बना रहे इसे, 0 में से 0 सब 0। जब -3 को +3 में ऐड करेंगे 0, -2 और +2 0। अब ये हमारी एस्लान फॉर्म होगी। एस्लान फॉर्म में ये और ध्यान रखना है कि यहाँ इसमें दूसरी रो में 1 0, उससे अगली में 2 0 और इसमें 4 0, तो ये क्रम भी होना चाहिए, या यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, तब भी एस्लान फॉर्म होती। तो हम यहाँ लिख रहे, सो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो R 3। जीरो रो तो ये है बस, और नॉन जीरो रो 1 2 3। तो रैंक ऑफ ए कितनी आ गई हमारी, 3। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। जब हम 1 2 क्वेश्चन और इसके करेंगे तो ये बहुत इजी लगने लगेगा, धीरे धीरे जो बारीकी है क्वेश्चन में वो सामने आने लगेगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस ये ध्यान रखना जरूरी, इसलिए मैंने वो साफ नहीं किया था।
देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वन टू थ्री, 1 2 3, 1 2 3। हमारी कोई मैट्रिक्स है, इसमें हमें रैंक बतानी है इसकी हेल्प से इन्हें जीरो करना। तो पहले इसे जीरो करना इसकी हेल्प से। तो R2 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 RI RI। जब सेम साइन होते हैं तो माइनस करते हैं और अपोजिट साइन में प्लस करते हैं। तो यहाँ तो सेम साइन है, लिख दूँ यहाँ अपोजिट साइन। जीरो तभी होगा, तो सेम है तो -2R1। यहाँ भी सेम साइन है, R3 -3, लेकिन यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। R1 में कोई चेंज नहीं किया, तो R1 एज इट इज। तो 0 0, लेकिन ये भी 0 0, ये भी 0 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने ये बताया था एसलान में हम जीरो का क्रम देखेंगे, तो यहाँ भी 3 0 0 है, यहाँ भी 3 0 है, तो ये भी एसलान फॉर्म हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए था, यहाँ 3 0 होती और यहाँ 2, तो इसे हम यहाँ ले आते और इन्हें यहाँ ले आते। R2 और R3 को फिर चेंज करना पड़ता हमें, तब क्वेश्चन को पूरा लिखते नीचे। तो यहाँ सही है 3 0, यहाँ 3 0 यहाँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। R नहीं लिखेंगे, R तब लिखते हैं जब एक से ज़्यादा हो, लेकिन अब क्या तो नॉन जीरो रो ही कितनी है, इज 1। बस यही है, ये 0 रो, ये भी 0 रो। सो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन हो गया। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब मैं इसे भी साफ कर देता हूँ, क्योंकि ये अब हम आप लोग समझने लगोगे अब। तो जब कम से कम 4 क्वेश्चन हो जाएंगे रैंक के, तब आपके ये समझ में आने लगेगी। देखो हम करते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 4 10 16 1 2 3 4 1 2 3 4 3 6 9 12
3, 6, 9, 12, 8 minus 1, 7, 15, देखो मैंने ये कहा था इसे 1 बना लो तो अच्छी बात है, फिर इससे नीचे इसकी हेल्प से 0 बनाना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन यहाँ 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे सारी को 1/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस रो को 1 यानी कि R1 इंटू 1/6, तब ये 1 होगा। तो हम फ्रैक्शन से बचते हैं सभी क्वेश्चन में, तो हम ये तरीका नहीं लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन थे, जो हमारे ऑपरेशन थे, 1 ऑपरेशन जो था हमारा क्या था, RI RJ में इंटरचेंज कर रखा था, या CI CJ, ये अप्लाई कर देंगे हम। इनका क्या मतलब है, हम यहाँ तो 1 बनाने में क्या हो रहा, हमें किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या काम करें, इस कॉलम को इस कॉलम से चेंज कर लें। तो इसका मतलब ये हुआ C1 इंटरचेंज C2, क्योंकि यहाँ 1 है और इसकी हेल्प से नीचे 0 कर लेंगे। फिर क्या हुआ, यहाँ 1, 2, 3, 4, 6, 4, 10, 16, 3, 6, 9, 12, 8 minus 1, 7, 15। इसकी हेल्प से इसे 0 करना, इसे 0 करना, इसे 0 करना। तो किसे 0 करना, उसे पहले लिखा जाता है यहाँ R2, तो यहाँ R2 माइनस के 2R1, R3 माइनस के 3R1, R4 4R1। देखो इसकी हेल्प से ही हमने R2 को, R3 को, R4 को 0 कर रहे हैं। R1 में कोई चेंज नहीं है, R1 एज इट इज 1, 6, 3, 8। ये तो 0 0 0 हो ही गई, 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करी 1 में, तो ये 0 0 0 0। यहाँ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, हाँ तो बस यही सोच लेंगे कि ना 0 कैसा कर रहे, तो फिर 0 लिखेंगे वहाँ। तो यहाँ सोचने की ज़रूरत है कि 4 माइनस के 12 माइनस के 8, 10 माइनस के 18 माइनस के 8, 16 माइनस के 24 माइनस के 8। देखो यहाँ 1, 2, 3, 4, यहाँ 3, 6, 9, 12, 6 में से 6 जाकर 0, 9 में से 9 जाकर 12 में से 12 जाकर 0, तो ये 0 0 0। -1 माइनस के 16 माइनस के 17, 7 माइनस के 24 माइनस के 17, 15 माइनस के 32
माइनस के 17। इसकी हेल्प से इस एरी से 0, तो यहाँ 1 बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि इसकी हेल्प से तो ये 0 हो रहे हैं। तो अब क्या लगाएं हम, R3, सेम साइन है, सेम साइन के लिए R3 माइनस R2, R4 सेम साइन है, माइनस लगाया, और ये R2। तो R1 और R2 में कोई चेंज नहीं है, तो वे एज इट इज करो उन्हें। 1 6 3 8, ये भी एज इट इज 0 -8 0 -17 0 0 0 0 0 0 0 0। देखो यहाँ 1 0 है, ये 0 काउंट वैसे नहीं होने की, एसलान फॉर्म को देखने के लिए तो यहाँ 1 0 है क्योंकि यहाँ नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इससे पहले की नहीं 1 0, यहाँ 4 0, यहाँ 4 0, तो क्रम में है एक। और नॉन जीरो रो कितनी है, 0 रो तो ये है, और ये नॉन जीरो रो है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रो R2, सो बाई एसलान फॉर्म रैंक ऑफ A इक्वल टू 2। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। उम्मीद करता हूँ कि अब ये रैंक के क्वेश्चन आपकी समझ में आने लगे होंगे, और आप कैसा समझ में आ रहा है या जो भी आपका फीडबैक होगा वो प्लीज़ जो भी वीडियो को देखे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके PDF नोट्स अगर किसी भी बच्चे को चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नेम और क्लास की BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जिस चीज़ के भी नोट्स चाहिए वो लिख देगा, तुरंत उस पर नोट्स पहुंच जाया करेंगे। और जो भी फीडबैक देना चाहते हो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे दे सकते हो। धन्यवाद।